वीडियो में हम बात करेंगे DSSB द्वारा जारी किए गए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन की। सभी कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट डेट की, तो 9 जनवरी से आवेदन स्टार्ट किया चुके हैं और लास्ट डेट है 7 फरवरी 2024। तो आज 7 फरवरी 2024 से अगर आप आवेदन के सभी क्राइटेरिया करते हैं तो आप ज़रूर करें। तो 9 जनवरी से 7 फरवरी ये थी इंपॉर्टेंट डेट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पर 297 फॉर डिफरेंट स्ट्रीम्स, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। नेम ऑफ पोस्ट है पीजीटी हिंदी और पीजीटी मैथ्स, फिजिक्स और यहाँ पर केमिस्ट्री की वैकेंसी है, और देन बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन और होम साइंस। तो ये थी किस स्ट्रीम में आपकी वैकेंसी, यानी किस इन दिए गए सब्जेक्ट से अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल, और ये रिक्वायरमेंट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सभी सब्जेक्ट के लिए सिमिलर है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें जो एसेंशियल है, आपने अगर अपना मास्टर डिग्री किया है या फिर इसके इक्विवेलेंट किया है इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आपने अपना हिंदी में मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है, और साथ ही साथ ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है अगर आपने डिग्री इन एजुकेशन किया है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर रिलैक्सेशन भी है, अगर हैविंग ऑब्टेन्ड पीएचडी डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न, यानी कि जैसे कि सपोज आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने डिग्री इन एजुकेशन नहीं किया है, सिर्फ आपके पास मास्टर्स है, और अगर पीएचडी कंप्लीट है हिंदी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर फर्स्ट डिवीज़न है आपकी हायर सेकेंडरी डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन विद द मैंडेटरी कंडीशन दैट द कंडीशन कैंडिडेट विल एक्वायर द बीएड क्वालिफिकेशन विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ जिस ज्वाइनिंग द सर्विसेज। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी फर्स्ट डिवीज़न है हायर सेकेंडरी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट और डिग्री में, और आप जैसे ही ज्वाइनिंग होगी उसके 3 साल के अंदर आप अपना बीएड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो भी रिक्वायरमेंट थी। एक्सपीरियंस यहाँ पर नील मांगा गया है, और पे स्केल यहाँ पर है पे लेवल 8 का है, ग्रुप बी पोस्ट है, यहाँ पर नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गैजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो बिलो 36 ईयर्स एज आपकी होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन है वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो ये थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो सभी के लिए सिमिलर। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ, अगर आप फिजिक्स के लिए अप्लाई करने चाह रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री फिजिक्स होनी चाहिए और डिग्री इन एजुकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर https://d/ssbonline.nsc.in इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं, और 7 फरवरी 2024 के बाद ये लिंक डिसेबल कर दिया जाएगा। तो 7 फरवरी ये लास्ट डेट है, इस डेट का वेट ना करके आप अभी से अप्लाई करना शुरू कर दें। 9 जनवरी से आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो 7 फरवरी ये लास्ट डेट है अप्लाई करने की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, तो 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पर। विमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को कोई भी शुल्क नहीं देना है, यानी सभी को 100 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन स्कीम की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 घंटे का एग्जाम लिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन MCQs है 300 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। सेक्शन फर्स्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, MCQs ऑफ 1 मार्क ईच, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन 1 में पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस है। फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इस सेक्शन फर्स्ट में। टोटल 100 मार्क्स है, 20 मार्क्स ईच, यानी कि प्रत्येक सेक्शन से, जैसे कि मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन 2 में क्या पूछा जाएगा, MCQs पर्टेनिंग टू पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि जिस भी स्ट्रीम से आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने फिजिक्स से किया है, साइंस से किया है, कॉमर्स से किया है, तो उसके अकॉर्डिंग
यहाँ पर MCQs पूछे जाएंगे 200 क्वेश्चन। तो टोटल 300 क्वेश्चन और 300 मार्क्स, 3 आवर्स का समय। तो ये थी बात एग्जामिनेशन स्कीम की। यहाँ पर क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन बी बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में होंगे एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर्स विच विल बी इन द लैंग्वेज कंसर्न्ड ओनली। तो ये थी बात यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम की। यहाँ पर क्या नेगेटिव मार्किंग भी है, तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। नेक्स्ट है मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड इफ रिक्वायर्ड बाय यूजिंग द फार्मूला पब्लिश्ड बाय TSSB, यानी कि जो भी मार्क्स स्कोर किए जाएंगे आपके द्वारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में, फिर उसका नॉर्मलाइजेशन करके और फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। तो ये थी बात मोड ऑफ सिलेक्शन की। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है द बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड टू रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल हैज फिक्स द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतने लाना अनिवार्य है। जनरल के लिए 40%, ओबीसी 35%, SC ST PH के लिए 30%। तो ये यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये कट ऑफ नहीं मेंशन किए इन्होंने, इतने आपके आने अनिवार्य हैं। तो ये थी बात यहाँ पर आपकी मोड ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूँ तो SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर्स का और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। तो ये थी बात आपकी एज रिलैक्सेशन की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कट ऑफ डेट विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन दैट इज 7 February 2024 for ascertaining the eligibility of the candidates for extension of any benefits wherever applicable। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर आपको एज लिमिट अपनी चेक करनी है तो 7 फरवरी 2024 को आपकी एज 36 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। सभी जो भी सर्टिफिकेट के लिए सभी सारी डेट यहाँ पर कट ऑफ डेट यहाँ पर 7 फरवरी रखी गई है। तो ये थी बात आपकी कंप्लीट जानकारी ये PGT की रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।